नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम स्पेशल रनवे पर। कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए हरियाणा जीके के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं। ये वो क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को बंद कर दिया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाराज हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? ठीक है, महाराज हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? पहली राजधानी थी थानेश्वर और दूसरी कौन सी थी? कन्नौज। ठीक है, पहली उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर बनाई थी और उसके बाद उन्होंने कन्नौज बनाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पवन स्वामी महाराज हर्षवर्धन के दरबार में कब आए थे? यहाँ पर हेवन स्वांग आएगा भी, ये मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, हेवन स्वांग महाराजा हर्षवर्धन के दरबार में कब आए थे, किस साल आए थे? ठीक है, ये पूछ रखा है। तो कब आए थे? ये 629 ईस्वी में। ठीक है, जो हेवन स्वांग था वो 629 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाणभट्ट था और इसका दोस्त था। ठीक है, और बाणभट्ट की रचना कौन सी थी? हर्षचरित। ठीक है, बाणभट्ट के द्वारा जो रचना थी वो हर्षचरित थी और हर्षचरित का दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो हर्षचरित में हरियाणा को श्री कंठ जनपद के नाम से जाना जाता है और हर्षचरित किसने लिखी है? मैंने अभी ऊपर बताया था, बाणभट्ट के द्वारा। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? ठीक है, तो महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की थी? कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी भी? ये महाराजा हर्षवर्धन ने। ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, महाराजा हर्षवर्धन ने कुंभ के मेले की शुरुआत की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराज हर्षवर्धन का जीवन काल कितना था? ठीक है, कितना था भाई? तो हर्षवर्धन का जीवन काल 590 से 647 ईस्वी तक था। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संगीत के 7 स्वर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बार बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो कहाँ से मिले हैं? संगीत के 7 स्वर के जो अवशेष हैं वो अग्रवाल से मिले हैं और यही से हमें शास्त्रीय संगीत के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, अग्रवाल से हमें शास्त्रीय संगीत के साक्ष्य भी मिले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी थानेसर से अपने साथ क्या लेकर गया था? ठीक है, अभी क्या लेकर गया था? वो चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति। ठीक है, मोहम्मद गजनवी चक्कर स्वामी महाराज की मूर्ति अपने साथ लेकर गया था और इन्होंने इस मूर्ति को क्या कर दिया था? अभी इन्होंने नष्ट कर दिया था। ठीक है, इस मूर्ति को नष्ट कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी को क्या कहा जाता है? ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? इनको मूर्ति भंजक की उपाधि मिली। इनको मूर्ति भंजक कहा जाता है क्योंकि ये मूर्तियों को तोड़ देते थे। ठीक है, तो इनको मूर्ति भंजक की उपाधि मिली हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूरजकुंड झील का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अनंगपाल द्वितीय। ठीक है, अनंगपाल द्वितीय ने सूरजकुंड का निर्माण करवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था और पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत गए थे। ठीक है, तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो जो तराइन का दूसरा युद्ध था वो 1192 ईस्वी में हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था भैया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर है 1192। हमारा अगला क्वेश्चन है, तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश और यलदौज कुबाचा के बीच में हुआ था। इस युद्ध को इल्तुतमिश ने जीत लिया था। ठीक है, इसमें इल्तुतमिश की जीत हुई थी। 1215 में तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान का शासनकाल बताइए भी, कब तक था उसका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रजिया सुल्तान से रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो रजिया सुल्तान का शासनकाल कब तक था? 1236 से 1240 तक और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। ठीक है, रजिया जो सुल्तान थी वो पहली मुस्लिम शासिका थी, रजिया सुल्तान। हमारा अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी देखने को मिलता है भी। तो कहाँ पर है रजिया सुल्तान का मकबरा?
कैथल, ठीक है। कैथल में रजिया सुल्तान का मकबरा है। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान कौन से वंश की शासिका थी? तो रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर बसाए थे? ठीक है, अभी ये पूछ रखा है फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर बसाए थे। तो फिरोज शाह तुगलक ने 1351 में फतेहाबाद और 1354 में हिसार को बसाया था, ठीक है। 1351 में फतेहाबाद को और 1354 में हिसार को। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाट की मस्जिद और 40 हाफिज का मकबरा कहाँ पर है? तो कहाँ पर है भाई? ये हिसार में, ठीक है, ध्यान रखना। लाट की मस्जिद और 40 हाफिज का मकबरा हिसार में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खिजर खां का मकबरा कहाँ पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बार बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा? सोनीपत। खिजर खां का जो मकबरा है वो सोनीपत में है। एग्जाम स्पेशल रनवे हमारे चैनल का नाम है, तो आप इसको प्लीज सब्सक्राइब करिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, खिजर खां ने कौन से वंश की स्थापना की थी और उसका शासनकाल कब तक रहा था? ठीक है, ये पूछ रखा है जो खिजर खां थे उसने कौन से वंश की स्थापना की थी? तो इन्होंने सैयद वंश की, ठीक है, खिजर खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी और 14 से 1451 तक इनका शासन रहा था, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो किसने करवाया था? काबुली बाग मस्जिद का निर्माण बाबर ने करवाया था, ठीक है। और इसका निर्माण कब करवाया था? 1526 में, जब उन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लिया था, तो उसके बाद इन्होंने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर है? तो इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो पानीपत में है। अगला क्वेश्चन है, शेख बुली शाह कलंदर की दरगाह और हाली की दरगाह कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है भैया? ये पानीपत के अंदर है, ठीक है। शेख बुली शाह की कलंदर की दरगाह और हाली की दरगाह पानीपत में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? ये पानीपत से के जो युद्ध है इनमें से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, तो आप इनको ध्यान से देखिए। तो पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में लड़ा गया था, ठीक है। और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी, ठीक है। 1526 में लड़ा गया था और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? ठीक है, ये पूछ रखा भी कब हुआ था। तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था कब? 1556 ईस्वी में, ठीक है। और इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी, ठीक है। और अकबर की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान ने। ये भी पूछ लेते कि भी किसने नेतृत्व किया था? तो जो बैरम खान था उसने नेतृत्व किया था, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है भी, पानीपत का तीसरा युद्ध कब और किसके बीच हुआ? ठीक है, तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध था वो 1761 ईस्वी में हुआ था और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था, ठीक। और इसमें मराठे की हार हुई थी, ठीक है। इसमें मराठे हार गए थे, अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे। 1761 में ये युद्ध लड़ा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जो अकबर का जन्म है वो 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था, ठीक है। 1542 ईस्वी में अमरकोट में। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, तो आप इसको ध्यान से देखिए। जो हेमचंद्र हेमू था वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था, ठीक है, हेमचंद्र हेमू। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूरदास किसके समकालीन थे और उनकी रचना कौन सी थी? ठीक है, तो जो सूरदास थे वो अकबर के समकालीन थे और सूर सागर उनकी रचना थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई ये, तो आप इसको ध्यान से देखिए। सूरदास अकबर के समकालीन थे और सूर सागर उनकी रचना थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? किसने कहा था भाई? तो 1857 की क्रांति को वीर सावरकर ने, ठीक है, जो वीर सावरकर थे उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? ठीक है, 1857 की जो क्रांति थी वो 31 मई 1857 रखी गई थी उसकी क्रांति की जो तारीख, लेकिन ये क्रांति 10 मई 1857 को ही शुरू हो गई थी, ठीक है। पहले होनी थी 31 मई को, लेकिन 10 मई को ही ये क्रांति शुरू हो गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, ये पूछ रखा था, इसका आंसर क्या होगा? राजा नाहर सिंह, ठीक है। जो राजा नाहर सिंह है उन्होंने बल्लभगढ़ के
इस 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ का नेतृत्व किया था और इनको बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा राजा नाहर सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में झज्जर का नेतृत्व किसने किया था? तो झज्जर का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल रहमान खान ने। ठीक है, अब्दुल रहमान खान। हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में मेवात का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? सदरुद्दीन मेवाती। ठीक है, जो सदरुद्दीन मेवाती थे उन्होंने ही मेवात का नेतृत्व किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में रेवाड़ी का नेतृत्व किसने किया था? तो जो रेवाड़ी का नेतृत्व राव तुल्ला राम ने किया था। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा राव तुल्ला राम। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में पानीपत का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? इमाम अली कलंदर ने। ठीक है, जो पानीपत का नेतृत्व इमाम अली कलंदर ने किया था। अगला क्वेश्चन है शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीदी दिवस 23 सितंबर को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 23 सितंबर। हमारा अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में हिसार का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो किसने किया था हिसार का नेतृत्व? मोहम्मद आजम ने। ठीक है, जो मोहम्मद आजम था उसने हिसार का नेतृत्व किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था? कौन था? तो A.O. ह्यूम था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक था। हमारा अगला क्वेश्चन है लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कौन सी है? ठीक है, अभी लाला लाजपत राय की कर्म भूमि कौन सी है? उनकी कर्म भूमि हिसार है। ठीक है, और इनको पंजाब केसरी की उपाधि मिली हुई है। किस चीज की उपाधि मिली हुई है लाला लाजपत राय को? ये भी पूछ लेते हैं, तो पंजाब केसरी की। और हमारा चैनल है बिग एग्जाम स्पेशल रनवे, आप इसको सब्सक्राइब करना न भूले। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है अभी प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है पंडित नेकी राम का संबंध कहाँ से और उनका जन्म कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो पंडित नेकी राम का संबंध गांव कलंगा से है। ठीक है, कहाँ से है? कलंगा से, और इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1887 को। ठीक है, कलंगा के गांव रोहतक। कलंगा कहाँ है? रोहतक में है। ठीक है, और संदेश इनकी पत्रिका थी। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इनकी पत्रिका का क्या नाम था? तो जो संदेश इनकी पत्रिका थी। ठीक है, तो पंडित नेकीराम का संबंध कलंगा से है और इनका जन्म 4 सितंबर 1887 को हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को किस उपाधि से नवाजा था? तो किस उपाधि से नवाजा था? केसरे हिंद। ठीक, अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा था। हमारा अगला क्वेश्चन है भी रोलेट एक्ट इंडिया में कब आया था? तो रोलेट एक्ट इंडिया में 1919 में आया था और इसको काला कानून भी कहा गया था। ठीक है, क्या कहा गया था इसको? काला कानून भी, और 1919 में ये आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, तो कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? पलवल से। ठीक है, 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को पलवल से गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन है गोकर्ण का तालाब कहाँ पर है? ठीक है, गोकर्ण का तालाब कहाँ पर है भाई? तो गोकर्ण का तालाब रोहतक में है। हमारा अगला क्वेश्चन है कर्ण झील कहाँ पर है? तो कर्ण झील कहाँ पर है? करनाल। कैसे करनाल और कैसे कर्ण? ठीक है, तो कर्ण झील करनाल में है। हमारा अगला क्वेश्चन है कर्ण का टीला कहाँ पर है? कर्ण का टीला कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। ठीक, अगर ये पूछ ले भी कर्ण झील कहाँ पर है तो करनाल में है, और कर्ण का टीला पूछ ले तो कुरुक्षेत्र में। इन दोनों के डिफरेंस को भी ध्यान से याद रखना और ध्यान से देखना। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था भी? 1920-22 तक से असहयोग आंदोलन चला था। ठीक है, 1920 से 1922 तक। हमारा अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1923 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है जमींदारा लीग किसने बनाई थी? ठीक है, भी किसने बनाई थी? ये सर छोटू राम ने बनाई थी। ठीक है, और सन भी पूछ सकते हैं, तो कब बनाई थी? 1924 में। ठीक है, 1924 में सर छोटू राम ने जमींदारा लीग बनाई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है सर छोटू राम को राय बहादुर की उपाधि कब मिली थी? तो कब मिली थी भाई? 1927 में। सर छोटू राम को राय बहादुर की उपाधि 1927 में मिली थी। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है भाई एग्जाम स्पेशल रनवे, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, आपको यहाँ पर देख भी रहा होगा। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है जेसी शाह समिति कब बनी? तो कब बनी थी जेसी शाह समिति? 23 अप्रैल 1966 को। ठीक है, जेसी शाह समिति 23 अप्रैल 1966 को बनी थी। उसने हरियाणा और पंजाब की सीमा तय की थी। ठीक है, इस समिति ने। तो कब बनी थी ये? 23 अप्रैल 1966 को। हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे? तो हरियाणा गठन के समय, हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। इस समय हरियाणा में 7 जिले थे। कितने? 7। मैं आपको उनके नाम बताती हूँ। गुरुग्राम, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, गुरुग्राम,
हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल, ठीक है, ये थे, और एक महेंद्रगढ़। तो हरियाणा का जब गठन हुआ था उस टाइम पे ये 7 जिले थे। हमारा अगला क्वेश्चन है भी हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये, बार बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 44 आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 44,212 वर्ग किलोमीटर, और जो कि भारत के क्षेत्र का 1.34% है, ठीक है, 1.34% है हरियाणा का, ये भारत के उसमें भारत के क्षेत्र का है, ठीक है। तो हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है सोनीपत और भिवानी जिले की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, 22 सितंबर 1972 को सोनीपत और भिवानी जिले की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र जिला कब बना था। कुरुक्षेत्र, तो 30 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र जिला बना था। हमारा अगला क्वेश्चन है अभी सिरसा जिला कब बना था। तो सिरसा कब बना था, 1 सितंबर 1975 को सिरसा जिला बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फरीदाबाद जिला कब बना। तो इसका आंसर होगा 2 अगस्त 1979 को, ठीक है, 2 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जिला बना था। हमारा अगला क्वेश्चन है भी 1 नवंबर 1979 को हरियाणा में कौन से 4 जिले बने थे, ठीक है। तो कौन कौन से बने थे भी, कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर, ठीक है। ये चारों 1 नवंबर 1979, 8 आएगा भी, यहाँ 7 नहीं आएगा, मिसप्रिंट हो रहा, ठीक है। 1 नवंबर 1979 को बने थे। हमारा अगला क्वेश्चन है पानीपत दूसरी बार जिला कब बना, ठीक है। तो पानीपत 2 बार जिला बना है, तो भी दूसरी बार कब बना थी, ये 1991-92 में, ठीक है। 1991-92 में पानीपत दूसरी बार जिला बना था। अगला क्वेश्चन है पंचकुला जिले की स्थापना कब हुई थी। पंचकुला जिले की स्थापना कब हुई थी। तो कब हुई थी, 15 अगस्त 1995 को पंचकुला जिले की स्थापना हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है फतेहाबाद व झज्जर जिले कब बने थे। तो 15 जुलाई 1972 को फतेहाबाद और झज्जर जिले बने थे। 15 जुलाई 1997 को 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद और झज्जर जिले बने थे। हमारा अगला क्वेश्चन है पलवल जिला कब बना। तो पलवल जिला कब बना था, 15 अगस्त 2008 को, ठीक है। तो चरखी दादरी जिला कब बना। चरखी दादरी 16 नवंबर 2016 को, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कितने मंडल हैं और वो कौन कौन से हैं। तो हरियाणा में कितने मंडल हैं, 6 मंडल है। कौन कौन से हैं, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, करनाल और फरीदाबाद, ठीक है। ये 6 मंडल हैं हरियाणा के अंदर। क्वेश्चन है हरियाणा के मुख्यमंत्री जो भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने कौन थे भी, वे जो मुख्यमंत्री थे और उप प्रधानमंत्री भी बने, चौधरी देवीलाल, ठीक है। चौधरी देवीलाल स्वतंत्रता सेनानी भी थे भी, ये स्वतंत्रता सेनानी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप प्रधानमंत्री दोनों ही बने। हमारा अगला क्वेश्चन है अल्ताफ हुसैन अली का संबंध कहाँ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये। तो जो अल्ताफ हुसैन अली का संबंध कहाँ से है, पानीपत से है, ठीक है। इनका जन्म भी बता देती हूँ, मैं आपको पूछ लेती कई बार, 1837 में हुआ था, ठीक है। और इनके गुरु थे मिर्जा गालिब, और ये उर्दू भाषा के कवि थे, ठीक है। इनके गुरु का नाम था मिर्जा गालिब और ये उर्दू भाषा के कवि थे, और इनका संबंध है पानीपत से। अगला क्वेश्चन है उर्दू साहित्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो उर्दू साहित्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, हाली पुरस्कार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले पंचायती राज कहाँ पर आया था। तो सबसे पहले पंचायती राज कहाँ पर आया था, नागौर राजस्थान में। कब आया था ये, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणा में पंचायती राज कब आया था। तो हरियाणा में पंचायती राज 22 अप्रैल 1994 को आया था, ठीक है। और इस समय हमारे सीएम कौन थे, भजन लाल, ठीक है। 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में पंचायती राज आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है रानी रामपाल का संबंध किससे है। तो किससे है भी, रानी रामपाल का वो हॉकी की प्लेयर है, ठीक, और वो कैप्टन भी है हॉकी की, ठीक है, रानी रामपाल। हमारा अगला क्वेश्चन है झांसी को किसने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था अपनी राजधानी, इनका नाम है जॉर्ज थॉमस, ठीक है। जॉर्ज थॉमस ने झांसी को अपनी राजधानी बनाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। हरियाणा का पूछ रखा भी कौन सा सबसे बड़ा जिला, सिरसा, ठीक है। इसका एरिया कितना है, 4277 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, सिरसा। हमारा अगला क्वेश्चन है भी हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद, 741 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। कुल 741 वर्ग किलोमीटर सबसे छोटा जिला है ये।
हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रदायी कौन था, ठीक है। कौन था चंद्रप्रदायी? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था, ठीक। और इन्होंने ही पृथ्वीराज रासो भी इसी ने लिखी थी, चंद्रप्रदायी के द्वारा ही पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है बाणभट्ट की रचना कौन सी है? तो बाणभट्ट की जो रचना उनका क्या नाम है? हर्षचरित और कादम्बरी, ठीक है। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी पुस्तक लिखी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणा हरिकेन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है और इनका जन्म कहाँ हुआ? अभी चंडीगढ़ में हुआ है, ठीक है। और 1883 में इन्होंने जो वर्ल्ड कप जीता था उसकी कप्तानी इन्होंने की थी, ठीक है। कब जीता था वर्ल्ड कप? 1883 में। कपिल देव ने भी 1983 में वर्ल्ड कप जीता था, 1883 में नहीं, सॉरी 1983 में जो वर्ल्ड कप जीता था उनकी ये कैप्टन थे, ठीक। और ये चंडीगढ़ से हैं और इनको हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है संतोष यादव का संबंध कहाँ से है? संतोष यादव का संबंध रेवाड़ी से है और इनको 2000 में पद्मश्री की उपाधि मिली थी, ठीक है। ये रेवाड़ी से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ का रॉक गार्डन का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था भी? ये नेकचंद ने, ठीक है। जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन है उसका डिजाइन नेकचंद ने तैयार किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है अंबाला कैंट कब बना था? तो कब बना था? 1843 ईस्वी में अंबाला कैंट बना था। अगला क्वेश्चन है जोहराबाई कौन थी और उनका संबंध कहाँ से है? तो जोहराबाई एक गजल गायिका थी, ठीक। और उनका संबंध कहाँ से है? अंबाला जिले से है, ठीक है। ये गजल गायिका थी और इनका संबंध अंबाला से है। हमारा अगला क्वेश्चन है जाट गजट कब आया था? ठीक है। तो जाट गजट कब आया था? भी ये 1916 में आया था, जिसको सर छोटू राम लेकर आए थे, ठीक है। जाट गजट 1916 में आया था, सर छोटू राम इसको लेकर आए थे। अगला क्वेश्चन है चोर कुमंद कहाँ पर है? ठीक है, ये पूछ रखा है अभी चोर कुमंद कहाँ पर है? तो ये है नारनौल, जो कि महेंद्रगढ़ में है, ठीक है। चोर कुमंद नारनौल महेंद्रगढ़ में है। हमारा अगला क्वेश्चन है बीरबल का छत्ता कहाँ पर है? ठीक है, तो जो बीरबल का छत्ता कहाँ पर है? वो नारनौल महेंद्रगढ़ में है, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम क्या है? राय मुकुद राय का छत्ता, ठीक है। राय मुकुद राय का छत्ता भी इसका दूसरा नाम हो और ये नारनौल महेंद्रगढ़ में है। हमारा अगला क्वेश्चन है नारनौल। नारनौल के बारे में बताती हूँ मैं आपको। तो शाह कुली का मकबरा, शाह विलायत का मकबरा और इब्राहिम सूरी का मकबरा, ये तीनों कहाँ पर है? ये नारनौल में है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखिए और याद करिए, आपको आने वाले एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? तो कहाँ पर है शेरशाह सूरी का मकबरा? सासाराम बिहार में, ठीक है। सासाराम बिहार में है। अगला क्वेश्चन है कपाल मोचन का मेला कहाँ लगता है? तो कपाल मोचन का मेला बिलासपुर यमुनानगर में लगता है। हमारा अगला क्वेश्चन है महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। और इसमें 8400 श्लोक थे। कितने? 8400 श्लोक थे। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। अगला क्वेश्चन है महाभारत किसने लिखी थी? तो इसका आंसर है, तो महाभारत किसने लिखी थी भी? महाभारत महर्षि वेदव्यास जी ने लिखी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गीता का उपदेश कहाँ दिया गया है? तो गीता का उपदेश ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में बरगद के पेड़ के नीचे, ठीक है। कुरुक्षेत्र में एक ज्योतिसर है, वहां पर बरगद के पेड़ के नीचे गीता का उपदेश दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है भाई? तो हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ठीक है। लागू हुआ कितनी, कौन सी बार? 1967 में, 1977 में और 1991 में, ठीक है। 1967, 1977 और 1991 में हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था। हमारा अगला क्वेश्चन है पीर जमाल की दरगाह कहाँ पर है? तो कहाँ पर है भी? गोहाना सोनीपत में, ठीक है। पीर जमाल की जो दरगाह है वो गोहाना सोनीपत में है। अगला क्वेश्चन है सूरसागर किसने लिखी थी? तो सूरसागर किसने लिखी थी? सूरदास ने, ठीक है। सूरदास ने सूरसागर नामक पुस्तक लिखी थी। अगला है कोस मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कोस मीनार का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है मानुषी छिल्लर का संबंध कहाँ से है? तो मानुषी छिल्लर कहाँ की है भी? झज्जर से है और ये 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी, ठीक है। ये झज्जर से थी और 2017 में मिस वर्ल्ड बनी थी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? काला तितर। हमारा अगला क्वेश्चन है काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो इसका आंसर है पिपली कुरुक्षेत्र। काला तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? पिपली कुरुक्षेत्र। और जो काला तितर वो सबसे ज्यादा कहाँ पर पाया जाता है भी? अबू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य में, अबू शहर में, ठीक है। काला तितर सबसे ज्यादा वहां पाया जाता है और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो पिपली कुरुक्षेत्र में है, वन्य जीव अभ्यारण्य अबू शहर।
हमारा अगला क्वेश्चन है शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर है। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं भी, पंचकुला अंबाला यानी कि उत्तर में, ठीक है, पंचकुला और अंबाला में शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में सबसे ज़्यादा कपास कहाँ पर होती है। तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा कपास सिरसा जिले में होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भगवत गीता किसने लिखी थी। तो किसने लिखी थी, महर्षि वेदव्यास ने भगवत गीता लिखी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणा नगर निगम संशोधन कब आया था, विधेयक कब आया था। तो कब आया था, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक 2016 में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर है। तो भूतेश्वर मंदिर जींद में है, ठीक है। और जींद को ही हरियाणा का दिल भी कहा जाता है, हृदय, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। तो हरियाणा में सबसे कम वर्षा सिरसा जिले में होती है, ठीक है, सबसे कम वर्षा सिरसा जिले में। हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणा का राज्य फूल क्या है। तो राज्य फूल कौन सा है, कमल, ठीक है। अगला क्वेश्चन हरियाणा में पहली जनगणना कब हुई थी। भाई हरियाणा की जो पहली जनगणना थी 1971 में हुई थी, ठीक है। और उस समय हरियाणा में कितने जिले थे, मैं पहले बता चुकी हूँ, 7 जिले थे, ठीक है। तो हरियाणा की पहली जनगणना 1971 में। हमारा अगला क्वेश्चन है टांगरी नदी कहाँ से निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, तो इसका आंसर होगा मोरनी की पहाड़ियों से, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं भाई, मोरनी कैसे नाचती है अपने टांगों पर, ठीक है। तो टांगरी की नदी कहाँ से निकलती है, मोरनी की पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन है सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, यमुनानगर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब हुई थी। तो कब हुई थी, 22 जनवरी 2015 को पानीपत से शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। हमारा अगला क्वेश्चन है मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसका पुराना नाम था अरुणा, ठीक है। मारकंडा नदी का पुराना नाम अरुणा है। अगला क्वेश्चन है स्लेट पत्थर कहाँ पर पाया जाता है। तो स्लेट पत्थर से कहाँ पाया जाता है भी, रेवाड़ी में, ठीक है। स्लेट पत्थर कुंड रेवाड़ी में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मैग्नीज हरियाणा में कहाँ है। तो कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में। भी ज्यादातर जो खनिज है ना वो ज्यादातर महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा महेंद्रगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है महाभारत काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था, बहुधान्य, ठीक है। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्य कहा जाता था और इसका अर्थ क्या होता था, अत्यधिक समृद्ध भूमि, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है अल-बरूनी के किस पुस्तक में ब्रह्मसरोवर का वर्णन मिलता है। बरूनी की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है भी, ताकी के हिंद है, और उसमें ब्रह्मसरोवर का वर्णन मिलता है, ठीक है। और ताकी के हिंद को हिंद का दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंद का दर्पण। अगला क्वेश्चन है हरियाणा उच्च न्यायालय का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो किसने किया था, ली कार्बुलियर्स ने, ठीक है। हरियाणा के जो उच्च न्यायालय का डिजाइन ली कार्बुलियर्स ने तैयार किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, तो शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर कुरुक्षेत्र में है और इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। ये भी पूछ लेते भाई हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, शेख चिल्ली के मकबरे को। और ये कब बना था, 1650 ईस्वी में, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है बुली शाह कलंदर की दरगाह कहाँ पर है, ठीक है। तो कहाँ पर है भी, ये पानीपत में, ठीक है। बुली शाह कलंदर की दरगाह पानीपत में है। हमारा अगला क्वेश्चन है सूरजकुंड मेले की शुरुआत कब हुई थी। कब हुई थी भी, ये 1987 में, ठीक है। सूरजकुंड मेले की शुरुआत 1987 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है शीतला माता मंदिर कहाँ पर है। कहाँ पर है, ये गुरुग्राम में, ठीक है। शीतला माता का जो मंदिर है वो गुरुग्राम में है। हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी। तो कौन सी थी, धरती। और ये कब आई थी, 1968 ईस्वी में, ठीक है। 1968 ईस्वी में धरती। हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणा की पहली सफल फिल्म कौन सी थी। तो सफल फिल्म कौन सी थी, बहुरानी। और ये कब आई थी, 1983 ईस्वी में, ठीक है। मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है। तो मुस्तफाबाद का नया नाम क्या है, सरस्वती नगर। हमारा अगला क्वेश्चन है करो चोटी की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। करो की जो चोटी उसकी ऊंचाई है 1514 मीटर। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के उत्तर में कौन सी नदी बहती है। तो हरियाणा के उत्तर में मारकंडा, सरस्वती, घग्गर और टांगरी, ये 4 नदियां हरियाणा के उत्तर में बहती हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है। पहले मैंने ऊपर उत्तर की बताई और अभी ये है दक्षिण की। तो दक्षिण में कौन सी नदी है, साहिबी, कृष्णावती, दोहन और इंदौरी, ठीक है। ये 4 ही नदियां इंपॉर्टेंट हैं, जो 4 उत्तर की हैं, 4 दक्षिण की हैं, ठीक है। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम्स में, तो आप इनको ध्यान से देखिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणा में मशरूम की खेती कहाँ पर होती है। सबसे ज्यादा कहाँ होती है भाई, सोनीपत में, ठीक है। अगला है हथनी कुंड बैराज कहाँ पर है। तो हथनी कुंड बैराज यमुनानगर में है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है ताजेवाला बैराज कहाँ पर है।
तो ताजे वाला बैराज कहाँ पर है? यमुनानगर में। हथनी कुंड बैराज और ताजे वाला बैराज ये दोनों ही यमुनानगर में है। और एग्जाम स्पेशल रनवे ये हमारे चैनल का नाम है, आप इसको सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये थे हमारे हरियाणा जीके से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।